वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है, 22 मई को। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरवाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो पाकिस्तान के यहाँ एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। दोस्तों किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो असम ने। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह ने इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया ने। दोस्तों किसमें कहाँ लॉन्च किया गया स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा? तो इंडोनेशिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका दोस्तों प्रथम स्थान पर है। याद रखना, स्पेन दूसरे स्थान पर है। स्पेन दूसरे स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और जरा आप बताओ भारत का स्थान क्या है? दोस्तों किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? तो वेनेजुएला का। दोस्तों हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है दोस्तों मारखोर। और यह मारखोर जो है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर जिसे पेंच सींग वाला बकरी के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस दोस्तों कब से मनाया जाएगा? ये ऐसा पहली बार है जो यह दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों 24 मई को मनाया जाएगा। यह यूएन ने दोस्तों घोषणा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस दोस्तों कब मनाया जाएगा? तो 24 मई को मनाया जाएगा, याद रखना। और मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मेरे प्यारे दोस्तों, मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए अब तक? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? तो 7 मई को मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 11 मई और 12 अक्टूबर को, क्योंकि दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दोस्तों दिया गया है जेनी एपेनबैक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जेनी एपेनबैक ने जीता है। दोस्तों देखो, कैरोस किताब की लेखिका है जेनी एपेनब्रेक, यानी कि जेनी एपेनब्रेक के द्वारा लिखा गया है कैरोस नामक पुस्तक दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका जो अनुवाद किया गया है वो माइकल हाफमैन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, जेनी एपेनब्रेक को दिया गया है और माइकल हॉफमैन को मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए, और इसका अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा दोस्तों, अंग्रेजी अनुवाद। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था पुस्तक रेत की समाधि अर्थात टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और इसका अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था, याद रखना। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया, टाइम शेल्टर के लिए अनुवाद था इनका, इसका अनुवाद किया गया। टाइम शेल्टर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एंजेला रोडेल ने किया था। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि पुस्तक के लिए दिया गया था,
और इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ऑप्शन बी में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मेरे प्यारे लाले बम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया है? तो कर्नाटक ने दोस्तों महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दे दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र में है बोरीवली नेशनल पार्क, तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। केरल में दोस्तों, केरल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केरल के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानेंगे कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। कर्नाटक के गवर्नर राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत। राज्यसभा कितना यहाँ है? तो 12 और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यह बताओ कि कावेरी नदी दोस्तों कहां से निकलती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो चिकमंगलुरु में है। कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? सागा दावा दोस्तों ये मनाया गया सिक्किम में। कहाँ मनाया गया दोस्तों सागा दावा? ये एक बौद्ध त्योहार है और ये मनाया गया दोस्तों है सिक्किम में मनाया गया है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है। तो दोस्तों, तो बौद्ध त्योहार सागा दावा कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। तो देखो दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। दोस्तों, सिक्किम की सीमा लगती है भूटान से, चाइना से, पश्चिम बंगाल से दोस्तों और नेपाल से लगती है। यहाँ नेपाल कर रहे हैं दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर नेपाल दोस्तों इधर चाइना से लगती है, इधर भूटान से लगती है, उधर पश्चिम बंगाल से लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई और यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। जनजाति यहाँ का है लेप्चा एवं भूटिया। सिक्किम का दोस्तों उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। दोस्तों याद रखना, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा है, एक जलेपला दर्रा है। यह दोस्तों पहले एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बना दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा 2024 कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और गौतम बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण, ये तीनों हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? 23 मई को। देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध दोस्तों जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी और महामाया देवी जब मायके जा रही थी तो उनकी पेट में पीड़ा उत्पन्न होता है और लुम्बिनी के वनों में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जिसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था दोस्तों। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और शुद्धोधन जो थे शाक्य कुल के दोस्तों थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और घोड़े का नाम क्या था? तो कंटक था दोस्तों घोड़े का नाम। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध दोस्तों याद रखना 63 में हुआ था, 563 बीसी में।
मेरे प्यारे दोस्तों देखो, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था ये 29 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक देखा वृद्ध व्यक्ति, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा इन्होंने देखा दोस्तों मृत व्यक्ति और चौथा देखा सन्यासी। तो सन्यासी जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था और तभी से दोस्तों गौतम बुद्ध ने यह सोचा और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण। गौतम बुद्ध दोस्तों जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग के बाद इनके जो प्रारंभिक गुरु बनते हैं वो अलार कलाम बनते हैं और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। ये दो दोस्तों इनके गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था। गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म में पहली महिला भिक्षुणी जो शामिल हुई थी वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु होता है 483 बीसी में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में। दोस्तों बौद्ध धर्म में सर्वाधिक उपदेश जो दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। दोस्तों तो आप बताओ दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 483 में हुआ था, 383 में हुआ था, 250 बीसी में हुआ था और 98 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुई थी। अजात शत्रु का शत्रु कौन था? कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, कालाशोक से ही शोक निकलता है अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक दोस्तों और अशोक से कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुई थी, इसमें अध्यक्ष थे सवाकामी। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था मोगली पुत्र तिष्ट के समय दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क थे राजा और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। मेरे लाल एवं लालियो देखो दोस्तों बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म में स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति जो मिली थी वो वैशाली में मिली थी। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे, उसी आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने दोस्तों स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी दोस्तों या सौतेली माँ थी। गंधार कला का विकास दोस्तों बौद्ध धर्म में हुआ था और मथुरा कला का विकास जैन धर्म में हुआ था। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा गया है, जिसके लेखक हैं अशोक घोष। और मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो नागसेन है मिलिंद पन्हो के लेखक। मेरे लाल एवं लालियो मेरे प्यारे दोस्तों चक्रवात रेमल किस राज्य के तट से टकराने वाला है? तो पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है चक्रवात रेमल दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल दोस्तों तो कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोरा में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो? तो कोलकाता में है। आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में और कोलकाता किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा? तो रूस दोस्तों। रूस की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन किसको मिलेगा? तो अपने प्यारे देश भारत को मिलेगा। दोस्तों अब रूस दोस्तों तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। दोस्तों याद रखना रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्टीन। दोस्तों आप बता दो अभी हाल ही में रूस में चुनाव हुआ था, तो रूस के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और रूस के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, ये दोनों प्रश्न का जवाब दोस्तों आप दो कमेंट बॉक्स में। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों दुनिया में मेजर यूरी गॉगरिन जो रूस का था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम दोस्तों अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति लेनेवो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति गागरिन और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला दोस्तों ये भी रूस की थी, जिसका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। मेरे प्यारे दोस्तों रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में
रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे लंबा नदी का मुहाना है ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील और सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल झील है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर दोस्तों ये रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है। कैस्पियन सागर झील कहाँ है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में दोस्तों है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच किस देश के बाली में हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाली में दोस्तों हुआ है। और मैंने कल ही बताया था कि स्पेस एक्स ने अपना स्टार लिंक इंटरनेट जो लॉन्च किया है वो इंडोनेशिया में ही लॉन्च किया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री कौन सा दुनिया का है? तो इंडोनेशिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। आप दोस्तों बता दो वेनेजुएला के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था आपको वेनेजुएला के बारे में कि वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस दोस्तों 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस? 23 मई को। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो भी देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो मेरे दोस्तों यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और पिछले दिन दोस्तों जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसके बेस्ट आंसर करने वाले विजेता है पिंटू सिंह, मेरे लाल एवं लालियो। दोस्तों जो पिछले दिन का हमारा 3 प्रश्न था वो प्रश्न था, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में हुआ है। एलोडा कप 2024 में किन 2 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन और मीनाक्षी ने। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दूसरे स्थान पर स्पेन है, याद रखना। किस देश का हमबोल्ट ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? और तीसरा प्रश्न आपका है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? और मई महीने में जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।